आज हम वेव मोशन के अंतर्गत ही एक नई एप्लीकेशन करेंगे, प्रेशर वेव्स इन फ्लूइड कॉलम, यानी तरल पदार्थ के स्तंभ में दाब तरंगें। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ए अनुप्रस्थ काट तथा अनंत लंबाई के वायु या गैस का तरल पदार्थ के बेलनाकार स्तंभ अपन ने लिया हुआ है, जिसकी लंबाई प्लस एक्स एक्सिस के अनुदिश है। जब तरल में प्लस एक्स दिशा में अनुदैर्ध्य तरंग गति करती है तो तरल के कण माध्य स्थिति के आगे पीछे कंपन करते हैं। स्पष्ट है, विक्षोभ का विस्थापन दाब के रूप में संचरित होता है। तरल के कणों के कंपन द्वारा उत्पन्न प्रभाव के संचरण का समीकरण ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु से ओ, जो अपन ने लिया हुआ है पॉइंट, मूल बिंदु ओ से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर लंबाई के अनुप्रस्थ दो तल A व B लेते हैं। माना तरंगों के दाब के कारण A तल के कणों का विस्थापन साई तथा B तल के कणों का विस्थापन साई प्लस डेल्टा साई है। इनकी विस्थापित स्थितियाँ A डैश तथा B डैश है। अतः A डैश इज इक्वल टू साई और B डैश इज इक्वल टू साई प्लस डेल्टा साई। A तथा B तलों के मध्य तरल का प्रारंभिक आयतन A डेल्टा x, क्योंकि अपन ने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन ने लिया है A। विस्थापित स्थिति A तथा B तलों के मध्य तरल के आयतन में परिवर्तन A इंटू A डैश B डैश माइनस A B, या इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू B डैश A डैश B प्लस B डैश माइनस A डैश माइनस A डैश B। तो A डैश B कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास बचेगा दिस इज इक्वल टू A इंटू B डैश माइनस A डैश। नाउ B डैश is psi plus delta psi minus A dash is psi. So this will be equal to A delta psi. तो अपन ने देखा कि A तथा B तलों के मध्य तरल के आयतन में परिवर्तन जो होगा that will be equal to A delta psi। अब अपन आयतन विकृति निकालें, जिसको अपन ऐसे डिनोट करेंगे। आयतन विकृति इज इक्वल टू आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन A डेल्टा साई, प्रारंभिक आयतन A डेल्टा x। सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x। तो s का मान हो जाएगा, आयतन विकृति का मान हो जाएगा डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x। अब यदि डेल्टा x टेंड्स टू 0 लें अपन, तो इस स्थिति में अपन कह सकते हैं कि डेल्टा साई अपॉन डेल्टा x दिस इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल x। यदि तरल पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k हो, तो मैं कह सकता हूं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दिस इक्वल टू प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। दिस इज इक्वल टू k इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल साई अपॉन डेल x, या पी एक्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल साई अपॉन डेल x। यहाँ नेगेटिव साइन यह बताता है कि दाब में कमी होने पर आयतन में वृद्धि होती है, या दाब में वृद्धि होने पर आयतन में कमी होती है। अर्थात दाब तथा आयतन में परिवर्तन विपरीत होते हैं। इस समीकरण में गैस में संचरित हो रही तरंग के कारण दाब के परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। यदि प्लस एक्स दिशा में तरंग संचरण के कारण दाब में परिवर्तन की दर डेल पी अपॉन डेल एक्स हो, तो तल बी पर दाब होगा पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिस इक्वल टू पी एक्स इंटू डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तल बी पर दाब की दिशा तल ए की दाब की दिशा में विपरीत होगी। ए तथा बी तलों के मध्य तरल पदार्थ के आयतन अल्पांश पर परिणामित बल F इज इक्वल टू A इंटू पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू A इंटू पी एक्स माइनस पी एक्स
डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, पी एक्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा ये ए इंटू डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स। अब यदि अपन पी एक्स का मान इसमें रखें अपन, तो अपन ने जैसे पी एक्स का मान निकाला था माइनस के इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो पी एक्स का मान ये रखें तो एफ का मान हो जाएगा, परिणामित बल जो है एफ का मान हो जाएगा ए के इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल साई। यदि तरल पदार्थ का घनत्व रो है तथा ए व बी तलों के मध्य के तरल पदार्थ का द्रव्यमान रो इंटू ए डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि अपन ने ए लिया है या ए डेल्टा एक्स इज वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन जिसको अपन कहते हैं। और यदि ए व बी तलों के मध्य के तरल पदार्थ के कणों का त्वरण डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर हो, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से अपन कह सकते हैं कि ए व बी तलों के मध्य परिणामित बल होगा F इज इक्वल टू ए रो इंटू ए डेल्टा एक्स इंटू डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और यदि F के इन दोनों इक्वेशन को यदि अपन कंपेयर करें, उपरोक्त दोनों इक्वेशन जो है, तो अपन कंपेयर करने से अपन कह सकते हैं कि ए के इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल साई दिस इक्वल टू रो इंटू ए डेल्टा एक्स इंटू डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, या डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन रो इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अपन जानते हैं कि तरंग के व्यापक अवकलन समीकरण होता है डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यदि अपन इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो अपन कह सकते हैं कि v का मान होगा अंडर रूट के अपॉन रो, यानी तरल पदार्थ के कणों के कंपनों के द्वारा उत्पन्न प्रभाव अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में v इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन रो वेग से संचरित होता है। दैट्स ऑल।